मैं दूसरी बार अपने माथे पे तलाक का ठप्पा नहीं लगाना चाहती। अगर मेहरू ऐसे... अम्मा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं ऐसा कदम उठाऊं कि तुम्हें जिंदगी भर अफसोस करना पड़े। मेहरू को आए हुए अब बहुत दिन हो गए, तो अब उसे अपने घर वापस जाना चाहिए। कैसी बातें करते हैं मास्टर जी? बेटियों को कोई घर जाने को कह सकता है? पापा, अब क्या हो गया? कुछ नहीं। मुझे नहीं बताओगी? अपनी खैरू को नहीं बताओगी? खैरू मैं राहत से अलैदगी नहीं चाहती। अरे तो फिर क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि राहत मुझसे ताल्लुक ना तोड़े। चाहे तुम्हें पूरी जिंदगी घर में बिठा के रखे, तुम्हें मंजूर है? हाँ, मुझे दूरी मंजूर है, लेकिन उसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा रहे, बस यही काफी है। पापा, उसने तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ एक नामुनासिब अंदाज में देखा है। आज नहीं तो कल छोड़ ही देगा वो। अगर उसे ऐसा करना होता तो वो कब का कर चुका होता। पर न जाने क्यों एक उम्मीद सी है जो मुझे हौसला देती है। कैसी उम्मीद? कैसा हौसला? मेरी मोहब्बत, मेरी चाह। अरे ये सब किताबी बातें। हकीकत ये कि उसने तुम्हें घर बैठा दिया और बहुत जल्द वो तुम्हें फारिग भी कर देगा। फिर तू ही बता कि मैं क्या करूं? भाई, या तो जबरदस्ती तुम राहत के घर चली जाओ, वो तुम्हें मारे पीटे कुछ भी कहे मत निकलना वहां से, या फिर अम्मा की बात मान लो, तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचेंगी वो। कब तक यूं हवा में लटकी रहोगी तुम? इधर आ। अम्मा, राहत, मैं तुम्हारा अपने कमरे में इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ चले आए। मुझे लगा मामा आप सो गई। जब बेटा तकलीफ से गुजर रहा हो तो माँ को कैसे नींद आ सकती है? मैं परेशान नहीं हूँ मामा। मुझे पता है तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो ताकि मेरी परेशानी दूर हो जाए। नहीं मामा, मैं तो बहुत खुश हूँ। पाला है मैंने तुम्हें, तुम कब परेशान हो जाते हो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। देखिए मामा, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुका हूँ। मैंने आज अपने वकील से भी बात कर ली है। बस 2-4 दिन की बात है, उसके बाद ये मेहरू का मसला भी हल हो जाएगा। बहुत अच्छा किया तुमने। जो औरत मर्द की इज्जत और गैरत से खेले उसे यही सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें याद है कैसे उसने बैठे बिठाए कहा था कि उसे ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट होना? हाँ, याद है मुझे, बहुत अच्छी से याद है मुझे। जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने मुझसे कहा कि मेरा दम घुटता है नीचे, ऊपर वाले कमरे में दूर का मंजर बहुत अच्छा दिखाई देता। मुझे भी यही कहा था। बाद में जो मंजर तुमने देखा। अच्छा मामा प्लीज मुझसे अब ये जिक्र ना किया कीजिए। क्यों? क्या अभी तक तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत है? ऐसा कुछ भी नहीं है मामा। मेहरू ने अब मेरे भी दिल में नफरत भर दी है और अब सारी जिंदगी मैं उससे नफरत ही करता रहूंगा। शादी के वक्त मैं तुम्हारी जिद के आगे मजबूर हो गई, वरना उस औरत को कभी इस घर में कदम नहीं रखने देती। अच्छा सुनो। जी मामा। मैं चाहती हूँ कि मेहरू को हक महर की रकम ना मिले। नहीं मामा, ये हक है उसका। हक? जिसने तुम्हारे प्यार को, खानदान की इज्जत को रुस्वा किया, उसे कोई हक नहीं मिलना चाहिए। न हक महर न जेवर। तुम अपने लॉयर से बात करो कि वो कोई ऐसा तरीका निकाले तो उसे कुछ ना मिले।
अख्तरी, कल वहीदा आई? जी आई थी। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो दरअसल मैं भूल गई थी। नेहरू, वो तुमसे भी मिली? तुमने भी मुझे नहीं बताया, तुम भी भूल गई? नहीं, मुझे याद था। कभी कहती हो भूल गई थी, कभी कहती हो याद था। खैरियत तो है? मेरे जहन में था, लेकिन जिक्र इसलिए नहीं किया कि अज्जू को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। इतना अरसा जेल में रह चुका है, बस इतनी सजा काफी है। मास्टर जी, आपको इस मसले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? इकलौता बेटा है वहीदा का, उसे सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। अब्बा, आप इस मसले से दूर ही रहें तो बेहतर है। क्यों बेटा? रात से मैंने बात की थी, उसने वादा किया है वकील से मिलने का। अभी तक की तो नहीं ना, तो आप खुद ही समझ जाएं कि राहत क्या चाहते हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राहत मेरी बात नहीं टाल सकता। तो फिर अभी तक उसने अज्जू को क्यों नहीं छुड़वाया? अख्तरी, राहत एक मसरूफ आदमी है, टाइम नहीं मिला होगा उसे। आज मैं जाऊंगा उसके ऑफिस। कोई जरूरत नहीं है। अख्तरी, ये तुम्हारा लहजा क्यों बदल गया है? नहीं, वैसे ही आपको महसूस हुआ होगा। देखो अख्तरी, इंसान दूसरे के लिए आसानियां पैदा करे तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां पैदा करता है। मैं जा रहा हूं, कुंडी लगा दो, समझिए। किसकी कॉल आ रही है बार बार? कुछ नहीं मामा, वो जरा ऑफिस से कॉल। तुमने मेरी रात वाली बात के बारे में सोचा? मामा, हक में औरत का शरई हक है, मैं इसमें खयानत नहीं कर सकता। और मेहरू ने जो खयानत की है तुम्हारे हक पर, उसका क्या? मामा, उसका किया उसके साथ जो। मामा, भाई ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच ज़रबा, तुमने मेरी बात को समझा। मगर कोई सजा तो मिलनी चाहिए उसे। मामा, ये सजा क्या कम है कि मेहरू को दूसरी बार तलाक होने वाली है। लोग क्या बातें नहीं मनाएंगे? ऐसे बेशर्म लोगों पर कोई असर नहीं होता। तलाक गैरतमंद लोगों के लिए सजा है, बेशर्मों के लिए नहीं। आई एम सॉरी मामा, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। मामा, क्या जरूरत थी इतनी बहस करने की? हम चाहते थे कि मेहरू को तलाक हो जाए, जो कि हो रही है। अब अगर उसे थोड़ा सा फायदा हो भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? जल्दी से जान छूटे मेरी मेहरू से, फिर मैं फाखरा को लेके आऊंगी, जो मेरे राहत के साथ अच्छी भी लगेगी। क्यों ज़रबा? मामा, पहले ये मसला तो हल हो जाए, बात की बाद में सोचेंगे। कभी खिलखिल हंसती है, कभी चुप चुप रोती है, कभी सावन जैसी है, तू रंजन जैसी है। खोली है आंखें, देखा है तेरा प्यार, तेरे ही दम से है जीवन की बहार। बहने ऐसी होती है, बहने ऐसी भी होती है। ये क्या? आपने तलाकनामा तैयार करवाया, इस पर एक नजर मारिए।